आज के इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ये भूल ही जाते हैं कि हम खा क्या रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे माइंडफुल ईटिंग की, एक ऐसा तरीका जो खाने के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि खाना तो खत्म हो गया है, पर ये याद ही नहीं कि खाया कब? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। ये तो आजकल की आम कहानी है ना? स्क्रीन के सामने खाना, कामों के बीच भागते-भागते कुछ भी निगल लेना। स्वाद कैसा है, खाना दिख कैसा रहा है, इस पर तो ध्यान ही नहीं जाता। और चलते-फिरते खाना तो जैसे एक आदत ही बन गई है। इसका नतीजा, खाने के साथ एक तनाव और अपराध बोझ से भरा रिश्ता। तो चलिए इस समस्या की जड़ को समझते हैं। आज के ज़माने में हमारे खाने के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारा खाने से वो जुड़ाव ही खत्म हो गया है। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही असरदार इलाज मौजूद है, और वो है माइंडफुल ईटिंग। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये माइंडफुल ईटिंग है क्या चीज़? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, माइंडफुल ईटिंग का मतलब बहुत सीधा है। खाने के हर एक पल पर पूरा ध्यान देना, शरीर के अंदर और बाहर क्या महसूस हो रहा है उसे समझना, और सबसे ज़रूरी, बिना खुद को जज किए। ये कोई डाइट नहीं है, ये जीने का एक नज़रिया है। ये स्लाइड डाइटिंग और माइंडफुल ईटिंग का फ़र्क बड़े अच्छे से दिखाती है। डाइटिंग क्या करती है? वो हमें बाहरी नियमों में जकड़ लेती है। कैलोरी गिनो, ये खाना अच्छा है और वो बुरा। वहीं माइंडफुल ईटिंग हमें अपने शरीर की आवाज़ सुनना सिखाती है। ये समझना कि सच में भूख कब लगी है और कितनी लगी है, बिना किसी गिल्ट के। तो ठीक है, इस जागरूकता को अपनाने से फ़ायदा क्या होगा? आइए देखते हैं कि ये प्रैक्टिस आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है। इसके फायदे सच में कमाल के हैं। पहला तो ये कि इससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा, हमारा डाइजेशन यानी पाचन सुधरता है। तीसरा, हम तनाव या इमोशंस में आके जो खाते हैं वो कम हो जाता है। और चौथा, खाने का मज़ा और संतुष्टि दोनों बढ़ जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब हम तनाव या जल्दबाजी में खाते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में होता है, जिससे पाचन ठीक से नहीं होता। लेकिन जब हम शांत होकर खाते हैं तो शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाता है। इससे न सिर्फ खाना अच्छे से पचता है, बल्कि उसके पोषक तत्व भी शरीर को बेहतर मिलते हैं। माइंडफुल ईटिंग हमें दो तरह की भूख में फर्क करना भी सिखाती है। एक होती है हेड हंगर, यानी दिमाग की भूख। ये अचानक से किसी खास चीज के लिए होती है और अक्सर इमोशनल होती है। दूसरी है स्टमक हंगर, यानी पेट की भूख, जो कि शरीर की जरूरत है और धीरे धीरे महसूस होती है। इस फर्क को समझना वजन मैनेजमेंट के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि इसे शुरू कैसे किया जाए। यहाँ कुछ बहुत ही आसान सी तरकीबें हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम, ध्यान भटकाने वाली हर चीज को दूर करना। टीवी बंद, फोन साइलेंट। खाने के समय को एक नो स्क्रीन जोन बना लीजिए। अब अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा करें। कोशिश करें कि हर निवाले को कम से कम 20 से 30 बार चबाएं। हर बाइट के बाद अपना चम्मच या कांटा नीचे रख दें। बीच बीच में थोड़ा पानी पिएं। और एक कमाल की आदत, आधा खाना खाने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकें और सोचें, क्या मुझे सच में और भूख है? और ये एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है खाने में अपनी पांचों इंद्रियों को शामिल करना। पहला निवाला लेने से पहले बस एक पल रुकिए। आंखों से खाने के रंग देखिए, उसकी खुशबू महसूस कीजिए, उसे छू कर देखिए, चबाते वक्त उसकी आवाज़ सुनिए, और आखिर में अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसके स्वाद पर लगाइए। ये जो भूख का पैमाना है ना, ये एक बेहतरीन टूल है। इसका लक्ष्य ये है कि जब भूख 3 या 4 के लेवल पर हो, मतलब ठीक ठाक भूख लगी है, तब खाना शुरू करें। और जब 6 या 7 के लेवल पर पहुंच जाएं, यानी पेट आराम से भर गया है पर बहुत ज़्यादा नहीं, तब रुक जाएं। ये शरीर के सिग्नल्स को बेहतर समझने में बहुत मदद करता है। और जब बिना भूख के कुछ खाने का मन करे तो ये पॉज तकनीक काम आ सकती है। सबसे पहले उस इच्छा को महसूस करें, फिर एक पल के लिए रुकें। अपनी भावना को पहचानें, क्या ये बोरियत है या तनाव? और फिर खुद से पूछें, इस वक्त मुझे असल में किस चीज़ की ज़रूरत है? हो सकता है जवाब खाना ना हो। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, ये एक प्रैक्टिस है। इसमें परफेक्ट होने की कोई रेस नहीं है, तो थोड़ा सब्र रखिए। अगर कभी ध्यान भटक भी जाए तो कोई बात नहीं, बस इस बात पर गौर करें, खुद को कोसे बिना वापस प्रैक्टिस पर लौटाएं। हर दिन एक नई शुरुआत है।
माइंडफुल ईटिंग का असली मकसद यही है, खाने के साथ जो संघर्ष है उसे पोषण, मौजूदगी और सच्चे आनंद में बदल देना। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने लायक है। अगली बार जब खाने बैठेंगे तो वो एक कौन सी चीज होगी जिस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा? शायद खाने का स्वाद, उसकी खुशबू, या फिर बस थोड़ा धीरे खाने की कोशिश।